नमस्कार विद्यार्थियों। जैसे कि आपको पता है कि अपनी जो चैप्टर चल रहा था वो संधि का चैप्टर चल रहा था, 3-4 संधि अपनी हो भी चुकी है। उसी क्रम में अपन आगे बात करें कि आज किस संधि को लेने वाले हैं अपन। आज जिस संधि की अपन बात करेंगे वो संधि है आप लोगों के पास वृद्धि संधि। कौन सी संधि की बात करेंगे अपन? वृद्धि संधि। इससे पहले अपन ने जिस संधि की बात की है वो संधि अपने पास है गुण संधि। इससे पहले जो बात की थी अपन ने गुण संधि की थी। गुण संधि में वृद्धि संधि में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। आपको मैंने गुण संधि में बताया भी था कि यदि आप लोगों को पूछ रहे कि गुण संज्ञा के जो वर्ण है वो कौन से हैं, तो आप ध्यान रखिए ए और आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ऐसे ही यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि वृद्धि संज्ञा के जो वर्ण होते हैं वो आपके पास में कौन से वर्ण होते हैं, तो जैसे मान लो ए का बड़ा, वृद्धि का मतलब होता है बड़ा, बढ़ोतरी होता है। वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी करना, बढ़ते रहना। और दीर्घ का मतलब क्या होता है? बढ़ा, केवल बढ़ा होता है। तो जैसे मान लो गुण में ए आया, अब बढ़ेगा धीरे धीरे, बढ़ने का मतलब क्या रहेगा भाई बताओ? ए का मतलब क्या हो जाएगा? ए का मतलब क्या हो जाएगा? आई। और ओ का मतलब क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। यानी कि यदि आप लोगों से पूछता है कि गुण संज्ञक वर्ण कौन से हैं, तब तो आपको बताना है ए और ओ। यदि पूछता है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से हैं, तब आपको बताना है आ, आई और औ वर्ण आप लोगों को बताना है। इसमें आगे अपन बात करेंगे, इसका सूत्र जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वृद्धि रेचि हो जाएगा। सूत्र क्या हो जाएगा? वृद्धि रेचि हो जाएगा। एक चीज़ आपको पहले भी बताया कि सूत्र की जो शर्त है वो आपको कोई शर्त का आपको ध्यान रखना है। सूत्र आप लोगों से पूछ भी सकता है, नहीं भी। 90% चांस नहीं पूछने का है, 99.99 नहीं पूछता है सूत्र, लेकिन 1% रेयर केस में आपसे सूत्र भी पूछा जा सकता है। इसलिए सूत्र आपको याद क्यों रखना है? क्योंकि सूत्र से आपको उस संधि की सारी शर्त का पता चल जाता है कि इसमें क्या होने वाला है, क्या कार्य अपन को करने वाला है। तो अपने जो संधि का नाम है वो आपके पास क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। और यदि अपन बात करें कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से हैं, जैसे गुण संज्ञक वर्णों की बात करें थे कि ए और ओ हो जाएगा, वैसे वृद्धि संज्ञक वर्णों की बात करें तो आपके पास क्या हो जाएगा? आ, आई और औ आपके पास हो जाएगा। सूत्र की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? वृद्धि रेचि आपका सूत्र हो जाएगा। अब अपन ने क्या देखे कि किस शर्त से अपन को पता लगना चाहिए कि यहाँ पे अपन को कौन सी संधि पता चले वृद्धि संधि हो रही है। जैसे आप लोगों ने गुण संधि में पढ़ा, थोड़ा कंपैरिजन पढ़ना इसका जरूरी है, क्योंकि दोनों संधि एक जैसी है। ये थोड़ा सा जो फर्क है वो आपको बता दिया जाएगा। अब देखो, वृद्धि में आपको क्या देखना है? दो चीज़ आप लोगों को मैं शुरू से ही बता रहा हूँ, एक तो पूर्व और एक होता है आपका पर। पूर्व का मतलब आपको पहले भी बताया, पहले वाला होता है, और पर का मतलब जो होता है हमेशा बाद वाला होता है। तो पहले आप लोगों को जो देखना है वो आपको क्या देखना है? ए आए या फिर आपके पास आ आई। और पर में आप लोगों को देखना है कि पर में आपके पास क्या होना चाहिए। देखिए गुण संधि में भी आपने यही पढ़ा था कि पहले क्या होना चाहिए? ए या आ होना चाहिए, लेकिन ए और आ के बाद में क्या होना चाहिए? ई, यू, वी और ली होना चाहिए। लेकिन यहाँ आपके पास में क्या रहेगा? देखिए ए और आ के बाद में यदि आपके पास रहता हो ए, ओ, आई और औ, ये चार वर्ण आप लोगों के पास में होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए? आप लोगों के पास में पर में होने चाहिए। पर का मतलब जब संधि विच्छेद में आपके पास जब दो टुकड़े रहेंगे, दोनों टुकड़ों में जो पहले वाला टुकड़ा रहेगा उसका अंतिम जो वर्ण होगा वो अंतिम वर्ण आपका क्या होना चाहिए? ए या आ आना चाहिए। यदि बाद में बात करें कि बाद वाले टुकड़े का पहला जो वर्ण है वो आपका क्या होना चाहिए? ए, ओ, आई और औ। इन चार वर्ण में से कोई सा भी वर्ण आपके पास में होना चाहिए। और पहले क्या होना चाहिए? ए, ओ, आई और औ होना चाहिए। पहले ए या आ हो, बाद में ए हो।
तो भी आप कौन सी संधि करेंगे? वृद्धि संधि। यदि पहले ए या आ दोनों में से कुछ भी आ रहा हो, बाद में आपके पास क्या आ रहा हो, ओ आ रहा, तो भी आपको कौन सी संधि करनी है? वृद्धि संधि। यदि पहले ए बाद में आ, इसके बाद आई आ रहा हो, तो भी आपको कौन सी संधि करनी है? वृद्धि संधि। यदि पहले ए या आ, तो आपको कौन सी संधि करनी है? वृद्धि संधि। कहने का तात्पर्य कुल मिला के इतना हो गया कि यदि पूर्व में आपके पास में क्या होना चाहिए? ए या आ, इन दोनों वर्ण में से कोई सा भी वर्ण आपके पास होना चाहिए, और बाद में आपको क्या देखना है? ए, ओ, आई और औ। इन चार वर्ण में से कोई सा भी वर्ण यदि आपके पास होता है, तो वहां आप कौन सी संधि का प्रयोग करेंगे? वृद्धि संधि का प्रयोग किया जाएगा। अब आप लोगों को वृद्धि संधि जो वर्ण बताएंगे, तीन ही वर्ण बताएंगे, लेकिन आपके पास तो जो वर्ण आ रहे हैं वो कितने वर्ण आ रहे हैं आपके पास? ये देखो यहाँ चार वर्ण आ रहे हैं, तो किसके स्थान पे क्या आदेश किया जाएगा? ध्यान रहे आपको, जैसे गुण संधि में आप लोगों ने किया था कि पहले वाले के और बाद वाले के स्थान पे कौन सा आदेश किया था? गुण आदेश किया था। सेम उसी तरीके से आपको यहाँ क्या करना है? वृद्धि संधि आ गई, इसका मतलब कौन सा आदेश करना है? वृद्धि आदेश यहाँ पे करना है। अब जो वृद्धि आदेश किया जाएगा, वो वृद्धि आदेश आपके पास देखिए क्या होंगे और किस तरीके से आप लोगों को वृद्धि आदेश करने हैं। देखिए आपका जो ये आदेश होते हैं वो उच्चारण स्थान के अनुसार होते हैं। उच्चारण स्थान हालांकि आपके सिलेबस में नहीं, फिर भी आपको बता देंगे। देखो यदि आपके पास ए और आई ये दोनों वर्ण आते हैं बाद में, तब तो वृद्धि क्या करनी है आपको? आई। और यदि ओ और औ आता है, तब वृद्धि आपको क्या करनी है? औ। मतलब कहने का इन दोनों से ही आपका कार्य हो जाएगा। आप लोगों को आग को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, इन दोनों से ही आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। अब ये वृद्धि आदेश करना कब है और किसके स्थान पे करना है, कैसे करना है, ये चीज आप देखिए। पहले देखना है इनमें से कोई सा भी वर्ण, बाद में इनमें से भी कोई सा भी वर्ण। यदि ये दोनों शर्त आपके पास मौजूद है, तो पहले वाले के स्थान पे और बाद वाले के स्थान पे, पूर्व के स्थान पे और पर के स्थान पे, दोनों के स्थान पे बताओ कौन सा आदेश करोगे? वृद्धि आदेश कर दिया जाएगा। करना कैसे? बाद वाले को देखते हुए, यदि बाद में ए और आई आ रहा है तो वृद्धि आदेश क्या कर दोगे आप? आई। यदि बाद में ओ और औ आ रहा है तो वृद्धि आदेश क्या कर दोगे आप लोग? औ कर दोगे। अब देखिए ये होंगे किस तरीके से, एक बार 2 4 5 एग्जाम्पल देखिए आप। जैसे पहला एग्जाम्पल बहुत बार आ चुका है ये और बहुत इजी भी है, देखिए फिर जैसे मान लो ये है सदा प्लस ए। अब इसमें देखिए पहले यहाँ आपको देखना है, फिर यहाँ देखना है। यहाँ क्या बताया है मैंने? ए या आ में से कोई सा भी वर्ण आपके पास मौजूद होना चाहिए। देखो कौन सा वर्ण आया? आ। यहाँ कौन सा वर्ण मौजूद होना चाहिए आपके पास? ए, ओ, आई, औ। बताओ आया क्या उनमें से? क्या आया? ए। तो अब जो वृद्धि आदेश बताओ, दो वृद्धि संधि सब पूरी कर रहा है कंप्लीटली। आ भी आ रहा है पहले और बाद में ए भी आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे वृद्धि आदेश होगा। वृद्धि आदेश किसके स्थान पे होगा? पहले वाले के स्थान पे भी होगा और बाद वाले स्थान पे भी होगा। और वृद्धि आदेश क्या होगा? अभी आपको बताया था कि यदि ए और आई आता है तो वृद्धि आपको क्या करनी है? आई करनी है। बताओ क्या आ रहा है? ए आ रहा है, इसका मतलब वृद्धि क्या हो जाएगी? आई हो जाएगी। पीछे क्या बच गया? वह। इधर क्या बचेगा? शब्द बचेगा, क्योंकि इसमें आ था उसकी जगह आई कर दिया, एक की जगह भी क्या कर दिया? आई। बताओ क्या बन जाएगा? सदैव। और देखो जैसे मान लो ये है तथा प्लस ए। अब देखो तथा में क्या आ रहा है? आ रहा है। यहाँ देखिए क्या आ रहा है? एक की मात्रा आ रही है। बताओ दोनों के स्थान पे दोनों की शर्त मौजूद पूरी कर रहा है वृद्धि संधि की। देखो ए और आ के बाद में ए ओ आई आना चाहिए, ए आ गया। तो बताओ इस एक की जगह कौन सा आदेश कर देंगे? अब आई करोगे, कब करोगे? तो इसके स्थान पे जो आदेश होगा वो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। पीछे बताओ क्या बच गया? वह। इधर बताओ क्या बचेगा? तथा बचेगा, तत् बचेगा, केवल तत्व बचेगा। तत् ही क्यों बचेगा? क्योंकि इसमें जो आ था उसकी जगह अपन ने आई कर दिया और इस एक की जगह भी क्या हो गया? आई। बताओ क्या रूप बनेगा? तथैव। क्या रूप बनेगा? तथैव आपका रूप बन जाएगा।
आगे चलो एक के बाद ओ की अपन बात करते हैं, या पहले आई की बात कर लो। जैसे ओ की कर लो पहले। जैसे मान लो ये है जल प्लस ओ, तो पहले जल को अपन देखेंगे कि जल में जो आ रहा है अंतिम वर्ण क्या आ रहा है। देखो यहाँ ल जो बना है आपका, यहाँ आपको बता देता हूँ, ल जो बना है ल प्लस ए, इसकी सहायता से बना। इसका मतलब बाद में तो बताओ क्या है, ए या एन, तो अपन को देखना क्या है, ए या आ, तो ये ए आ गया। यहाँ आपको देखना क्या आ रहा है, बताओ ओ आ रहा है। अब बताओ वृद्धि क्या करोगे, यहाँ देखिए, यहाँ अभी अभी बताया ए और आई आता है तो वृद्धि आई करो, ओ और औ आता है तो वृद्धि क्या करो, औ। बताओ क्या आ रहा है यहाँ ओ, इसका मतलब वृद्धि क्या होनी चाहिए, औ होनी चाहिए। किसके स्थान पे, इसके स्थान पे, इसके दोनों के स्थान पे करनी है। दोनों के स्थान पे वृद्धि क्या कर दोगे, औ कर दोगे। पीछे बताओ क्या बच गया, ओ बचेगा, केवल गए बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि ओ के स्थान पे औ कर दिया आपने। इधर जल पूरा बचेगा, आधा आधा बचेगा लिया, क्योंकि इसमें ए था, ए के स्थान पे भी औ कर दिया। इसको मिलाओ क्या बनेगा, जलाऊ। जैसे और देखें अपन, गंगा प्लस ओ, बताओ क्या बन जाएगा। देखो ए या आ में से कोई वर्ण कौन सा आ रहा है, आ, इधर क्या आ रहा है ओ, बताओ दोनों शर्त पूरी कर रहा है। इसका मतलब इधर आपके पास आ गया आ, इधर क्या आ गया आपके पास में ओ। बताओ दोनों शर्त पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या आदेश कर देंगे, औ आदेश कर देंगे। बताओ क्या बच गया है, इधर बताओ क्या बचेगा, गंग बचेगा। ये इसमें मिल जाएगा, क्या रूप बनेगा बताओ, गंगोग। कौन सा रूप बन जाएगा, गंगोग। यहाँ तक कोई समस्या है तो बस ऊपर लिखे वृद्धि संधि लगा करके, और सबसे पहले वृद्धि संधि लगा करके इसका सूत्र लिखे। कौन सा सूत्र हो जाएगा, वृद्धि रेचि सूत्र हो जाएगा। लिख लो पहले सूत्र को, वृद्धि रेचि सूत्र हो जाएगा। सूत्र लिखने के बाद में आप लोग लिखेंगे वृद्धि संज्ञक जो वर्ण होते हैं, ये वाली चीज लिखिए, वृद्धि संज्ञक वर्ण क्या हो जाएंगे, आ, आई और ए, औ हो जाएगा। वृद्धि संज्ञक वर्ण लिख लो, आ, आई और ए, औ हो जाएगा। इसके बाद लिखे आप इसकी परिभाषा लगा, पहले ये डायग्राम बना लो यार, इधर पूर्व लिख लो, इधर पर लिख लो ए आ, और बाद में क्या होना चाहिए ए, इधर लिख लो ए आ ओ, ए आ आई ओ आ, और इस तरीके से बना करके लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखने के बाद में इसकी वो लिखिए आप, परिभाषा लिखिए। परिभाषा में आपको क्या लिखना है, यदि पूर्व में आपके पास में, यदि पूर्व में ए आ आए एवं पर में, एवं पर में ए ओ आई औ आए, तो पूर्व एवं पर के स्थान पर गुण वृद्धि आदेश हो जाएगा। अब वृद्धि आदेश वर्ण आप लोगों को पहले लिखाई दिया, फिर भी आप चाहो तो लिख सकते हो इस तरीके से, जैसे डायग्राम बनाया था उसके आगे लिख लो कि ए और आई की जगह वृद्धि क्या हो जाएगी, लिख लो नीचे नोट लगा के लिख लो, ए और आई की जगह वृद्धि आई हो जाएगी, और ओ और औ की जगह वृद्धि औ हो जाएगी। इतना कार्य करने के बाद में ये सारे उदाहरण लिखे आप लोग, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक ये उदाहरण लिखे।
हाँ देखिए, इसके कुछ उदाहरण अपन और भी देखेंगे कि और क्या करना है। ये तो दो तीन उदाहरण हुए, दो तीन और देखते हैं इसमें, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ देखिए, यदि आपके पास में ऐसे आता है महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि। अब यहाँ देखिए आपके पास कौन सा वर्ण आ रहा है, आ के बाद आपके पास क्या आ रहा है, औ। इसका मतलब देखो पहले क्या आ रहा है, आ के बाद आपके पास क्या आ रहा है, औ। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, शर्त पूरी कर रहा है नहीं कर रहा। अपनी जो शर्त थी वो क्या थी, पहले ए या आ होना चाहिए और बाद में आपके पास ए, ओ, आई और औ, चार वर्ण में से कोई सा भी वर्ण आपके पास होना चाहिए। बताओ दोनों शर्त पूरी करा, आ भी आ रहा है और बाद में औ भी आ रहा है, तो बताओ दोनों के स्थान पे क्या होना चाहिए, औ होना चाहिए। वृद्धि आदेश जो होगा, आपको मैंने पहले भी कहा है अभी भी कह रहा हूँ, वृद्धि आदेश हो या गुणादेश हो, दोनों जो आदेश किए जाएंगे, दोनों आदेश पहले वाले के स्थान पे भी होंगे और बाद वाले स्थान पे, यानी पूर्व प्रयोग हो यानी पहले के स्थान पे और बाद में यानी पर के स्थान पे, दोनों के स्थान पे गुणादेश भी दोनों की जगह होता है और वृद्धि आदेश भी दोनों की जगह किया जाता है। इस चीज को विशेष तौर से ध्यान रखिए। बताओ पीछे क्या बच जाएगा, शायद ही बच जाएगा। इधर बताओ क्या बचेगा, महा बचेगा, मह बचेगा, मह, क्योंकि इसमें आता आ की जगह आपने क्या कर दिया, औ। मिलाओ इसको, क्या बनेगा, महोषधि। बताओ क्या रूप बन जाएगा, महोषधि। जल प्लस औषधि, जल में देखो क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इधर देखो क्या आ रहा है, औ आ रहा है। बताओ दोनों शर्त पूरी कर रहा है नहीं कर रहा है, दोनों शर्तों के लिए पहले ए या आ में से आ गया, बाद में ए, ओ, आई, ओ में से एक वर्ण आ गया आपके पास में, तो दोनों के स्थान पे बताओ क्या वर्ण हो जाएगा, औ हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा आपके पास में, शदी बच जाएगा। इधर बताओ क्या बचेगा, जल, जल में आधा ही बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि इसमें जो ए था, ए की जगह औ हो गया। क्या रूप बनेगा, जलौषधि। क्या रूप बन जाएगा, जलौषधि। जैसे और देंगे, कृष्ण प्लस उत्कंठयम, थोड़ा बड़ा रूप ले लेते हैं, कृष्ण प्लस उत्कंठयम। कृष्ण में देखो क्या आ रहा है, ण में ए आ रहा है, यहाँ देखेंगे आप क्या आ रहा है, ओ। बताओ वृद्धि क्या हो जाएगी, औ। और कंठियम बचेगा, तकंठियम, तकंठियम, क्योंकि ओ की जगह आपने क्या कर दिया, औ कर दिया। इन दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगा, कृष्णोत्कंठयम। क्या रूप बनेगा, कृष्ण प्लस कृष्णोत्कंठयम। जैसे एक रूप और बना लेते हैं, कृष्ण प्लस एकत्वम, कृष्ण प्लस एकत्वम। में क्या आ रहा है, ए, इधर क्या आ रहा है, ए। अब बताओ वृद्धि क्या की जाएगी, पहले ए या आई, बाद में ए, ओ, आई, औ में से कोई सा भी वर्ण आए, तो यदि ए और आई आता है तो वृद्धि आप क्या करते हो, आई करते हो। यदि ओ या औ आता है तो वृद्धि आप क्या करते हो, उसमें औ। बताओ क्या आ रहा है, इसका मतलब वृद्धि क्या करनी चाहिए, आई। क्या बच जाएगा, तत्वम। इधर बताओ क्या बचेगा, कृष्ण में न आधा बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि इसमें ए की जगह आई हो गया, इसे एक की जगह आई हो गया। बताओ क्या बनेगा, कृष्ण,
कृष्णैकत्वम, क्या बनेगा? कृष्णैकत्वम रूप बन जाएगा। इनको भी एक बार